पश्चिम बंगाल में चुनावी तस्वीर इस बार बेहद दिलचस्प नजर आई। एक तरफ जहां ममता बनर्जी का मजबूत किला शुरुआती रुझानों में कमजोर पड़ता दिखा, वहीं बीजेपी 150 के आंकड़े को पार करते हुए पहली बार सरकार बनाने की ओर बढ़ती नजर आई। इस बीच एक नाम जिसने सबको चौंकाया वो है हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर चुनाव के दौरान चर्चा में आए कबीर ने नावदा सीट पर शुरुआती रुझानों में मजबूत बढ़त हासिल कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हुमायूं कबीर ने टीएमसी से अलग होने के बाद आम जनता यूनियन पार्टी का गठन किया था और उसी के टिकट पर वो 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे। नावदा सीट पर उनकी बढ़त यह संकेत देती है कि स्थानीय स्तर पर जनता का भरोसा उन्हें मिला। हालांकि रैजीनगर विधानसभा सीट पर उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखी और शुरुआती रुझानों में वो पीछे नजर आए। उनके इस परिणाम से कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा कि उन्होंने टीएमसी को कुछ हद तक डेंट किया। आइए दोनों सीटों का हाल चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर विस्तार से समझते हैं कि उन्हें कितने वोट मिलते हुए शुरुआती रुझानों में नजर आए। सबसे पहले नावदा सीट की बात करें तो यहां पर उन्हें करीब 16,527 वोट मिले और वो करीब 8,000 की लीड लेते हुए नजर आए, जबकि यहां पर तृणमूल कांग्रेस की साहिना मुमताज खान उनसे लगभग आधे वोट पाते हुए 8,458 के साथ दूसरे नंबर पर नजर आई। हालांकि ये गिनती केवल 3 राउंड की ही थी। इसके अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे यहां पर राणा मंडल, वो तीसरे नंबर पर नजर आए और उसके बाद चौथे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो थे यहां पर नजर आए। इसके बाद अगर बात करें दूसरी सीट रैजीनगर की तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर नजर आई। यहां पर 15 राउंड की गिनती में जो शुरुआती रुझान आए उसमें बीजेपी उम्मीदवार को करीब 10,029 वोट मिले। बपन घोष यहां से चुनाव लड़ रहे थे, वहीं हुमायूं कबीर को केवल 2,234 वोट मिले। लेकिन उन्होंने यहां पर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान जरूर पहुंचाया और जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें केवल 1,998 वोट ही मिलते हुए नजर आए, जबकि चौथे नंबर पर पहुंची कांग्रेस को केवल 454 वोट ही यहां पर मिले। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर का चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन हुआ था। हालांकि हुमायूं कबीर का एक स्टिंग सामने आया जिसमें उन पर तमाम तरह के आरोप लगे। हालांकि हुमायूं कबीर ने उन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया था, लेकिन इस स्टिंग के सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से किनारा कर लिया था और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आईं। शुरुआत से ही बंगाल में टीएमसी को मुस्लिम वोट बहुतायत में मिलता हुआ नजर आया है, जिसके दम पर ममता बनर्जी लगातार 3 बार सरकार बनाने में कामयाब भी हुई। ऐसे में हुमायूं कबीर की मौजूदगी बेशक कम सीटों पर थी, लेकिन जहां जहां उन्हें वोट मिले उससे टीएमसी को सीधे नुकसान होता हुआ जरूर नजर आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।